प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर का अध्ययन किया था। हमारा फर्स्ट पेपर का नाम था समष्टि अर्थशास्त्र। अब तक हमने समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न चैप्टरों का हमने अध्ययन किया। आज हम जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो सेकंड पेपर है बीए पार्ट सेकंड का, उसका नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास। इसका हम अध्ययन करेंगे। इस सेकंड पेपर का जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है आर्थिक विचारों का इतिहास एवं प्राचीन आर्थिक विचार। इसके परिचय में हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। जैसे आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, जो सामाजिक विज्ञान विषय चलता है उसमें भी आपने देखा होगा कि अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान माना गया है। इसमें मनुष्य के आर्थिक चिंतन संबंधी उन सिद्धांतों, नियमों तथा मतों को सम्मिलित किया जाता है जो मानव जीवन के आर्थिक व्यवहार को समझने में सहायक होते हैं। यानी अर्थशास्त्र में मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों को हम शामिल करते हैं। जैसे हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने सन 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की चर्चा की और इसी वजह से प्रोफेसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है। प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्रे के अनुसार आर्थिक व्यवहार संबंधी चिंतन तभी से चला रहा है जब मानव ने विचार करना प्रारंभ किया। यानी प्रोफेसर अलेक्जेंडर ग्रे ये कहते हैं कि मनुष्य ने जब से सोचना प्रारंभ किया, जब से उसके दिमाग में विचार आना शुरू हुआ, उसी समय से मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का भी चिंतन होने लगा। यानी प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। यानी जब मनुष्य जंगलों में निवास करता था उसकी आवश्यकताएं सीमित थी। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, सभ्यताओं का विकास हुआ, तो मनुष्य का परिवेश और मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती गई। तो मनुष्य ने आर्थिक प्रयत्नों का स्वरूप भी बदल दिया। यानी प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी तो आर्थिक चिंतन भी उनका सीमित था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती गई, मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती गई, वैसे वैसे मनुष्य का आर्थिक चिंतन भी बदलता गया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले कि मनुष्य पत्थरों से जानवरों का शिकार करता था और उसकी आवश्यकताएं क्या थी? सीमित थी। लेकिन आधुनिक युग में हम देखते हैं कि मशीनों का प्रयोग तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण न केवल उत्पादन एवं अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, बल्कि आवश्यकताओं का स्वरूप भी बदल गया। यदि हम प्राचीन युग और आधुनिक युग का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो प्राचीन युग में मनुष्य की स्थिति अलग थी, आर्थिक चिंतन अलग था। आधुनिक युग में मनुष्य की आवश्यकताएं अलग है और आर्थिक चिंतन अलग है। आर्थिक प्रगति के विभिन्न चरणों में विभिन्न विचारकों ने समय समय पर विभिन्न समस्याओं पर अपने जो मत दिए, सिद्धांत एवं विचार प्रकट किए, उन्हीं विचारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का सामूहिक नाम है आर्थिक विचारों का इतिहास। तो जो ये पुस्तक है आर्थिक विचारों का इतिहास, इसमें हम अध्ययन करेंगे कि जो आर्थिक प्रगति के जो चरण हैं, उस प्रगति के प्रत्येक चरण पर विभिन्न जो विद्वान हैं, जो अर्थशास्त्री है, उन्होंने अपने जो मत प्रकट किए, उन्होंने जो सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों का जो अध्ययन का जो सामूहिक नाम दिया, उसको आर्थिक विचारों का इतिहास से नाम दिया। एक सामान्य व्यक्ति तीनों को समान रूप से समझने लगता है। यानी यहाँ पर हम इस पुस्तक में अध्ययन करेंगे आर्थिक इतिहास, अर्थशास्त्र का इतिहास और आर्थिक विचारों का इतिहास। सामान्य व्यक्ति जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं होता, वो तीनों को एक ही चीज़ समझ लेता है। लेकिन एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी आर्थिक इतिहास, अर्थशास्त्र का इतिहास और आर्थिक विचार के इतिहास को अलग अलग मानता है, उसको अलग अलग समझता है। इसमें पहला है आपके आर्थिक इतिहास। आर्थिक इतिहास का संबंध मनुष्य की आर्थिक उन्नति के इतिहास से होता है। इसके अंतर्गत किसी राष्ट्र एवं समाज की विभिन्न संस्थाओं जैसे उद्योगों, बैंक, यातायात के साधन, व्यापार, वाणिज्य आदि से संबंधित जो संस्थाएं हैं,
उनके क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है कि विकास के विभिन्न चरणों में मनुष्य ने कितना विकास किया, इन सब का अध्ययन आर्थिक इतिहास में किया जाता है। इसके बाद में सेकंड है अर्थशास्त्र का इतिहास। प्रोफेसर हैने बताते हैं कि अर्थशास्त्र के इतिहास का संबंध ऐसे विज्ञान से है जो ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, जो ज्ञान की क्रमबद्ध विवेचना करता है, आर्थिक जीवन की कुछ मान्यताओं पर आधारित है या जिसमें प्रदत्त कारणों के परिणामों की व्याख्या की जाती है। अर्थशास्त्र का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है क्योंकि आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता प्रोफेसर एडम स्मिथ को माना जाता है, जिन्होंने सन 1976 में एक पुस्तक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। इसी प्रकार अर्थशास्त्र का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। एडम स्मिथ से भी पहले हम भारत, यूनान, रोम आदि प्राचीन देशों के प्राचीन साहित्य ग्रंथों में आर्थिक विचार मिलते हैं। भारत के चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद, उपनिषदों, मुख्यतः 108 स्मृतियों, रामायण, महाभारत आदि में भी हम आर्थिक विचारों का अध्ययन करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हम आर्थिक विचारों का अध्ययन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक विचार न केवल एडम स्मिथ के बाद ही आए, बल्कि आर्थिक विचार प्राचीन काल से ही विभिन्न जो विचारक थे उन्होंने प्रस्तुत किए और समय और परिस्थिति के अनुसार ये आर्थिक विचार और मत सिद्धांत बदलते गए। सेकंड है आर्थिक विचारों का इतिहास। आर्थिक विचारों का इतिहास अर्थशास्त्र के इतिहास से अधिक विस्तृत एवं अधिक प्राचीन है। यानी अर्थशास्त्र का जो इतिहास है वो एक सीमित है और आर्थिक विचारों के इतिहास अर्थशास्त्र के इतिहास से अधिक बड़ा और ज़्यादा पुराना है। इसमें ऐसे विचारों को भी शामिल किया जाता है जिनका कोई वैज्ञानिक क्रमबद्ध अध्ययन नहीं हो या जिसका कोई वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध नहीं है। आर्थिक विचारों का इतिहास आर्थिक चिंतन का इतिहास है। ये समाज के प्रारंभ से ही शुरू होता है। इसमें हम प्राचीन युग, मध्य युग से लेकर आधुनिक युग में भी हम आर्थिक विचारों का अध्ययन करते हैं। आर्थिक विचारों को जानने के लिए हम धर्म ग्रंथों, कानूनों, रीति रिवाजों आदि का अध्ययन करना होगा। अब आर्थिक विचारों की आवश्यकता क्यों है, हमें आर्थिक विचारों का अध्ययन क्यों करना आवश्यक है। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि हमें भूतकाल की आर्थिक घटनाओं एवं विचारों से क्या मतलब, हमें गड्ढे मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं है। हमें तो वर्तमान एवं भविष्य में होने वाले आर्थिक गतिविधियों एवं समस्याओं को ध्यान रखना होगा। मानी कुछ जो व्यक्ति, कुछ विचारक यह मानते हैं कि पूर्व के जो घटनाएं हैं, पूर्व के जो विचार है, उनका अध्ययन करने की हमें वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए आगामी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से पुराने सोचने के तरीके से अनिश्चित काल तक चिपके रहने के बजाय उन्हें त्यागना श्रेष्ठ होगा। काठ कबाड़ की कोठरी में जाने से हमें लाभ भी होगा, बशर्ते हम बहुत देर तक न रुके। इससे जिन लाभों को प्राप्त करने की आशा है उन शीर्षकों में वर्णित किया गया है। तो आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाए, इसके क्या कारण हैं, इनमें पहला है प्रत्येक युग की अलग अलग आर्थिक समस्याएं होती है। उन समस्याओं के समाधान हेतु विद्वानों ने अपने अपने विचार भी दिए। हमें आज आर्थिक जीवन का एक नवीन स्वरूप दिखाई देता है। इस नवीन स्वरूप को अच्छी तरह समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसके पिछले जीवन को भलीभांति समझ ले। अतः आर्थिक विचारों का इतिहास हमें वर्तमान समस्याओं तथा आर्थिक गतिविधियों को समझने में मदद मिलता है। यानी आर्थिक जो इतिहास है, आर्थिक विचारों का इतिहास है, हमें नई समस्याओं को समझने में एक सहायक का कार्य करता है। नेक्स्ट है आर्थिक विचारों का इतिहास का अध्ययन वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में भी मदद करता है।
तथा मानव मस्तिष्क को अधिक विकसित करने में मदद देता है। नेक्स्ट है, आर्थिक विचारों का इतिहास को पढ़ने से हमें विभिन्न समय के विद्वानों के सोचने के तरीकों और उसके ज्ञान के बारे में मालूम होता है। अतः इतिहास के ज्ञान से सोचने समझने के तरीकों को अधिक तेज करने की हमको मौका मिलता है। नेक्स्ट है, इसके अध्ययन से अर्थशास्त्र एवं अन्य समाजशास्त्रों के आपसी संबंधों का स्पष्ट ज्ञान होता है। इसमें हमें अर्थशास्त्र के उद्गम को समझने में मदद मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना। कल हम अध्ययन करेंगे प्राचीन आर्थिक विचार। प्राचीन आर्थिक विचार में हम हिब्रू के आर्थिक विचार, यूनानी ग्रीक के आर्थिक विचार, अरस्तु के आर्थिक विचार, जीनोफन के आर्थिक विचार, रोमन के आर्थिक विचार आदि विचारों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।